Hello everyone. Today we will discuss chapter number 1, food and human health. Okay, part 4. Okay, basically today we will discuss about blood pressure. Okay, आज हम डिस्कस करने जाएंगे ब्लड प्रेशर के बारे में. ठीक है, ब्लड प्रेशर जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, ब्लड यानी कि ब्लड. ओके, यानी खून जो अपना है. ओके, और प्रेशर मीन्स कुछ फोर्स लगाना. ठीक है, प्रेशर मीन्स फोर्स लगाना. यानी बेसिकली क्या होगा, देखो यहाँ पर ये बेसिकली क्या दिखा रखा है आपको, ब्लड वेसल दिखा रखा है. ये आपको ब्लड वेसल दिखा रखा है यानी कि खून की नसें. ठीक है, ब्लड वेसल दिखा रखा है. अब ये जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये क्या करता है, ये जो वेसल्स की वॉल है, ठीक है, ये क्या है, वॉल. ठीक है, ये क्या है, ये वॉल है. इस वॉल के ऊपर क्या करता है, ब्लड प्रेशर लगाता है. ठीक है, इस वॉल के ऊपर ब्लड क्या करता है, अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. ठीक है, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. यानी कि ये जो ब्लड की वेसल्स हैं, ठीक है, ये जो खून की नसें हैं, इसके ऊपर ब्लड कितना फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. ठीक है, जैसे पाइप है, पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, और ये वाटर जो उसकी वॉल के ऊपर, उस पाइप की वॉल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो क्या हो गया, एक तरह से वाटर फोर्स हो गया. यहाँ पर क्या, वो वाटर प्रेशर हो गया. उसी टाइप से यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स है, और इन ब्लड वेसल्स के ऊपर ब्लड जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड जो फ्लो कर रहा है, और वो जो अपना इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, वो जो इसकी ब्लड की वॉल, ये ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. ओके ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर शो भी कर रखा है. जनरली आपने देखा भी होगा, ठीक है, जनरली आपने देखा भी होगा, डॉक्टर्स जो आते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने, तो इस टाइप से वो उनके पास में एक अरेंजमेंट होता है. ठीक है, और ये स्पिग्नोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ये दिखा रखा ना डिवाइस, इसके अंदर रीडिंग आ जाती है. ठीक है, इसके अंदर रीडिंग आ जाती है 80, 90, 100 इस टाइप से रीडिंग आ जाती है mm of Hg में. ठीक है, तो उससे हम क्या कर लेते हैं, प्रेशर मेजरमेंट कर लेते हैं. ओके, ब्लड का, यानी ब्लड जो है वो कितना प्रेशर लगा रहा है ब्लड वेसल्स के ऊपर. ओके ओके, ब्लड प्रेशर. ओके, अब देखो इसमें, अब बेसिकली ब्लड प्रेशर, ठीक है, देखो इसमें डिफाइन भी कर रखा है. यानी कि इसमें क्या होगा, ब्लड जो है वो अपना क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर. ओके, किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर. ओके, और जनरली आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. नंबर 1 इज आर्टरी एंड नंबर 2 इज वेन्स. ठीक है, अभी जो आर्टरीज हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यानी कि प्योर ब्लड फ्लो करता है. ठीक है, और ये जो ब्लड आता है, ठीक है, कहाँ से आता है, हार्ट से. कहाँ जाता है, टिश्यू एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, टिश्यू यानी टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स, और सेल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन पूरी पूरी क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाती है. ठीक है, ओके. अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, बेसिकली ये जो ब्लड प्रेशर होता है, देखो, ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है, यानी इसको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एज 120/80. ओके, एज 120/80. अब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसका मतलब क्या होता है, अपर वैल्यू, यानी जो वैल्यू बिगर है, यानी जो वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 120, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया. ठीक है, वो क्या हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया. अब ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, और जो ये 80 है, ठीक है, ये जो 80 है, जो वैल्यू कम है, ठीक है, वो क्या हो गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. वो क्या हो गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अब ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये क्रिएट कब होता है, ये कब लगता है, देखो, ये कब लगेगा, जब हमारा हार्ट है. अब आपको पता है जो भी हार्ट है, हार्ट एक तरह से क्या है, हमारी बॉडी में किसका काम कर रहा है, पंप का काम कर रहा है. ठीक है, जैसे हमारे घर के अंदर क्या होता है, एक मोटर पंप होता है. ठीक है, और उसका काम क्या होता है, वो उसके अंदर वाटर जाता है, और वाटर को वो ऊपर टैंक के ऊपर पहुंचाता है, पानी को. ठीक है, वही काम यहाँ पर हार्ट का होता है. ठीक है, हार्ट भी क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर. ठीक है, ओके, तो जब भी हार्ट क्या होगा, हार्ट के जो मसल्स हैं, ठीक है, यानी हार्ट
हार्ट जिस मसल से बना, वो कौन सी मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो हार्ट जब श्रिंक होता है, ठीक है, जब वो क्या होता है, श्रिंक होता है, श्रिंक मीन्स सिकुड़ता है, तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी ब्लड भरा हुआ है वो ब्लड क्या होगा, आगे पंप कर जाएगा, ठीक है। वो ब्लड आगे चला जाएगा, किसके अंदर चला जाएगा, वो आर्टरीज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। वो किसके अंदर चला जाएगा, आर्टरीज के अंदर चलाएगा, ठीक है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हो गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब हो गया लोअर वैल्यू, यानी कि 80 को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया, अब जब हार्ट है, जब वो अपनी रिलैक्स कंडीशन के आ जाएगा, ठीक है, जब हार्ट अपनी रिलैक्स कंडीशन के अंदर आ जाएगा, तो उस टाइम पे ब्लड का जो प्रेशर लग रहा है वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, अब जनरली क्या होता है, ओके, अब जनरली क्या होता है, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, यानी जो हेल्थी ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसकी रेंज होती है 90 to 120 mm ऑफ Hg। mm का होता है मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। ये एक नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो ये रहती है 90 to 120 mm ऑफ Hg। ओके, और डायस्टोलिक प्रेशर, यानी ये प्रेशर रेंज कौन सी थी, ये सिस्टोलिक प्रेशर की रेंज थी, ठीक है। ये जो प्रेशर रेंज थी ये किसकी थी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज थी 90 to 120 mm, ठीक है। और जो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रेंज है एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग में, वो क्या रहती है, 60 to 80 mm ऑफ Hg, 60 to 80 mm ऑफ Hg। ओके, इसके अलावा अगर मान लो हमको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं, टू मेजर द ब्लड प्रेशर, यानी कि उससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, ठीक है। जनरली सोचा होगा इसका बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, तो वो एक तरह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक मशीन होती है, ठीक है। उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके, स्फिग्नोमैनोमीटर, जैसा कि यहाँ पर शो भी कर रखा आपको, ठीक है, ये शो कर रखा ना डिवाइस, इस डिवाइस का नाम क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके, इस डिवाइस का नाम क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको दिखाया भी था मैंने। ओके, यस, अब देखो 1733 में, ओके, स्टीफन हॉल्स हैं जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम सबसे पहले क्या किया था, ब्लड प्रेशर मेजर किया था, किसका, हॉर्स का, ठीक है। ओके, उसके बाद 1983 में, ठीक है, 1983 में साइंटिस्ट आएंगे कैप्लॉन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसकी डेफिनेशन दी, किसकी, ब्लड प्रेशर की, ठीक है। उन्होंने ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया। ओके, उन्होंने क्या किया, इसको डिफाइन किया। ओके, यस, उसके बाद देखो लो ब्लड प्रेशर, अब टू टर्म्स आ रही है, एक तो आ रही है लो ब्लड प्रेशर, एक आ रही है हाई ब्लड प्रेशर। यानी कई बार बोलते हैं ना इसका बीपी लो हो गया या इसका बीपी हाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो, इट इज़ दैट प्रेशर व्हेन आर्टरीज एंड अदर ब्लड वेसल्स एग्जिबिट साइन ऑफ लो फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि लो ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होगा, जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो ब्लड है वो आर्टरीज के ऊपर, ठीक है, क्या करेगा, कम प्रेशर लगाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लो बीपी कंडीशन बोल देते हैं, यानी लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब आपको पता है, अब मान लो पानी के अंदर कुछ मिक्स है, ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट हमने वाटर लिया, पानी लिया, और पानी के अंदर कुछ मिक्स है, ठीक है, सपोज दैट उसके अंदर मिट्टी मिक्स है, अगर वाटर हाई स्पीड से जाएगा तो क्या होगा, वो जितनी भी डस्ट उसके अंदर मिक्स है वो सारी सारी क्या होगी, आगे चली जाएगी। लेकिन मान लो वाटर अगर पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है और उसकी स्पीड क्या कम है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो हो सकता है उसके सरफेस के नीचे जम जाएंगे, ठीक है, यानी वो धीरे धीरे वाटर से धीरे धीरे सेटल होने लग जाएंगे सरफेस के ऊपर। तो क्या होगा कि सैंड के पार्टिकल्स है वो कुछ कम तो आगे जाएंगे और बहुत से मैक्सिमम उनमें से क्या होंगे, सरफेस पे ही सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर होती है, ठीक है, कि ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, यानी ब्लड जो फ्लो कर रहा है हमारी वेसल्स के अंदर, तो क्या होना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ एक सर्टेन स्पीड रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब लो बीपी भी डेंजरस है और हाई बीपी भी डेंजरस है, यानी कि एक मिड की जो वैल्यू है यानी बीच में रहना चाहिए, ठीक है, यानी 120/80 mm ऑफ Hg। ओके, अब देखो जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब
यानी कि कई बार सुना होगा आपने, बोलते हैं ना, लोग बाग बोलते हैं, ठीक है, पीपल आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इसका बीपी लो हो गया, इसका बीपी हाई हो गया, ठीक है, तो ये क्या कंडीशन होती है, ठीक है। यानी बीपी लो का मतलब क्या होता है, बीपी हाई का मतलब क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीपी लो का मतलब ये हो गया, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये ब्लड क्या कर रहा है, उस ब्लड की जो वेसल्स यानी उसकी जो वॉल, उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। लो बीपी के अंदर क्या होगा, वो प्रेशर कम लगाएगा। हाई बीपी के अंदर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। ओके, और एक तरह से वो क्या है, साइन है किसका, कि ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो क्या हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, बहुत स्लो है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लो बीपी हो गया, ठीक है। अब लो बीपी की यार प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे एग्जांपल लो कि वाटर के अंदर क्या हो, मिट्टी घुली है और वो पाइप से फ्लो कर रहा है, उस पाइप में क्या कर रहा है, वो पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, उसके अंदर मिट्टी घुली है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो क्या होगा, वो उसके अंदर जो भी मिट्टी घुली हुई यानी सॉइल, उसके अंदर जो मिक्स है वो सारी की सारी क्या होगी, आगे चली जाएगी। अगर उसकी स्पीड कम हुई वाटर की तो क्या होगा, उसके अंदर की जो मिट्टी होती है, धीरे धीरे उसकी पाइप की जो सरफेस है उसी पे क्या होने लग जाएगी, वो सेटल होने लग जाएगी, जमा होने लग जाएगी, ठीक है। सेम केस किसके साथ में होता है, ब्लड के साथ में होता है। ओके, सेम केस ब्लड के साथ में होता है। ओके, यानी कि अब ब्लड के देखो, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि ब्लड का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। और जितने भी सेल्स हैं उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। यस, अब वो एनर्जी है वो किसके थ्रू सप्लाई होती है, वो ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है, ठीक है। वो ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है, यानी ब्लड के, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्या है, ब्लड है, ठीक है। और ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स, ये किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचते रहने चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो स्पीड कम होगी तो उससे क्या हो सकता है, जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो हो सकता है सरफेस के ऊपर ही सेटल होने लग जाएंगे, ठीक है। अब सरफेस पे वो अगर सेटल होने लग जाएंगे तो वो जो हमारे ऑर्गन हैं, ठीक है, जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनी, ठीक है, वहाँ तक ये पहुँचेंगे नहीं, ठीक है। वहाँ तक ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पहुँचेंगे नहीं, और वहाँ तक ये न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, वो अपना फंक्शन है, वो अपना जो काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, और वो क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, यानी वो ख़राब भी हो सकते हैं परमानेंटली, ठीक है। या ना, अब आपको पता है जैसे हमारा हार्ट है, ब्रेन है, किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के, और इनमें से कोई भी खराब हो गया तो क्या हो सकता है, पर्सन कैन बी डाई, ओके, वो मर भी सकता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो हेडिंग है ये कौन सी है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो प्रेशर जो लगेगा, ठीक है, वो क्या लगेगा, आर्टरीज के ऊपर हाई लगेगा, ठीक है। यानी कि ब्लड वेसल्स की वॉल है उसके ऊपर जो ब्लड का प्रेशर वो क्या लगेगा, हाई लगेगा, ठीक है। अब इस टाइप की कंडीशन होती कब है, ये एनेक्सिटी के अंदर, ओके, एंजाइटी के अंदर। एंजाइटी का मतलब क्या हो गया, चिंता, अगर बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तब ये हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एंगर, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, ठीक है। एनवी, एनवी का मतलब क्या हो गया, एनवी मीन्स ईर्ष्या करना, किसी से जलना, कन्फ्यूजन होना, ठीक है, इन सब। ओके, इसके अलावा कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। या फिर हम मैदे से बने हुए, ओके, मैदे से बने हुए आइटम्स खा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइन फ्लोर, ठीक है। मैदे से बने हुए बहुत ज़्यादा आइटम खा लिया हमने, ठीक है। या फिर चीनी का बहुत ज़्यादा हमने यूज कर लिया, ठीक है। या फिर स्पाइसेस यानी कि बहुत ज़्यादा मसाले खा लिए, या फिर हम जो भी फूड खा रहे हैं उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा है, या फिर घी बहुत ज़्यादा है, इस टाइप की चीज़ें खा ली। या फिर अचार, ओके, या फिर बहुत ज़्यादा हमने स्वीट कंज्यूम कर ली, या फिर मीट, टी, सिगरेट, ठीक है, ये हम ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या फिर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल, यानी कि जो भी दारू वगैरह होती है, ठीक है, वो अगर हमने ज़्यादा यूज़ कर ली, कंज्यूम कर ली, तो भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर मान लो ये सब हम कंज्यूम करते रह रहे हैं और ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर नहीं रहे, तो भी हमको क्या हो सकती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी अगर मान लो बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जब भी हमारा बीपी जो है वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, ठीक है, तो हमको डायग्नोसिस कराना ज़रूरी है। डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया, डायग्नोसिस को हिंदी में बोलते हैं निदान, यानी कि रोग का पता करना ज़रूरी है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर बीपी हाई हुआ है तो हुआ क्यों है, ठीक है। तो ये डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए कि हमारा अगर बीपी हाई हो रहा है तो हाई क्यों हो रहा है। ओके, ओके, फिर आगे देखो, अब उसमें बोल रखा है अगर मान लो
जिनको भी बीपी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए, उनको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर क्या हो, पोटेशियम ज़्यादा हो, जैसे कि फ्रेश फ्रूट के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मैंने अर्लियर क्लासेस के अंदर बताया भी था आपको मिनरल मॉल न्यूट्रिशन के अंदर कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या करते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम होता है। इसके अलावा हमको सील्ड एंड पैक्ड आइटम है, यानी कि बंद डिब्बों में खाना जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमको ऐसे आइटम्स खाने चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम है, ये प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, वो सब आइटम्स हमको खाने चाहिए। इसके अलावा जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर होना चाहिए, ओके। इसके अलावा जो फैट, जिनके अंदर फैट ज़्यादा है या ऑयली कंटेंट है, ठीक है, मीट वगैरह, इन सबको हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ओके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, और फास्ट वॉकिंग करोगे 30 मिनट्स के लिए, तो इससे भी क्या होगा, आपको जो बीपी है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा और भी हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, यानी कि हम ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हम हमारी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। ब्रेथ मीन्स सांसों को देखा होगा आपने, जैसे कपालभाति प्राणायाम होता है, ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे क्या रहेगा, डेली बेसिस पे, ओके, परफॉर्म ऑन डेली बेसिस। इससे क्या रहेगा, हमारा जो बीपी है वो हाई नहीं रहेगा, बीपी एकदम नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हमको, अगर जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनको क्या करना है, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही छोड़ ही देना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा यूज ऑफ अल्कोहल भी क्या कर देना है, बिल्कुल अवॉइड ही कर देना है, यानी छोड़ देना, ओके। थैंक यू।